Hello everyone. Now today we are going to start the new chapter number 9, that is heredity and evolution. Student, we have seen in the previous chapter how do organism reproduce. It is quite connected. ये जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये उस रिप्रोडक्शन चैप्टर से थोड़ा कनेक्टेड है, क्योंकि इसी के आधार पर टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट, वी हैव सीन दैट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस गिव्स राइज टू द न्यू इंडिविजुअल. रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल. आपको पता है, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो ह्यूमन का हो. एंड दिस प्रोसेस दैट आर सिमिलर बट सब्स्टली डिफरेंट. कुछ प्रोसेस सिमिलर होती है और कुछ सब्स्टली डिफरेंट होती है ना. हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा. हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कैसे किस प्रकार से उनका रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. अमीबा की मैं बात कर रहा हूँ. अमीबा में कैसे बाइनरी फिजन होता है, ये सब हमने देखा. वी ऑल्सो हैव द डिस्कस हाउ सम ऑफ द वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब इसमें यह भी हमने देखा था कि वेरिएशन कैसा उसमें डेवलप होता है, एंड इवन ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो, ये भी हमने देख चुका है. एंड the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये भी हमने देखा कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस के स्टेप बाय स्टेप वो काम में आता है. इफ़ वी हैव ऑब्जर्व द फील्ड ऑफ शुगर केन, यानी अगर मैं एक शुगर केन के खेत की बात करता हूँ, यहाँ पे जो शुगर के गन्ना उगा हुआ है, एंड we find that very little variation among the individual plants. क्योंकि गन्ना का जो खेत होता है वो उसमें एकदम सिमिलरिटी रहती है, बहुत ही क्वाइट डिफरेंट उसमें वेरिएशन दिख पड़ता है. तो ये भी हमको पता है. अब आ जाओ, बट इवन नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्शुअली बट क्वाइट डिस्टिंक्ट. ठीक है. बहुत ही ज़्यादातर रिप्रोडक्शन और सेक्शुअली तो होता है ह्यूमन में, बट इट इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट है, बहुत अलग है. एंड वेरिएशंस आर विजिबल अमॉन्ग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो ह्यूमन में ही एक ऐसा है, वेरिएशन हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है हर इंडिविजुअल्स में. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच द वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड. यानी कि हम जो भी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं वेरिएशन के बारे में, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या इनहेरिटेड ट्रेड्स के आधार पर है. जो भी, अगर मैं छोटे तौर पे अगर हेरिडिटी का एक डेफिनेशन बोलूँ आपको, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ द ट्रेड्स और द इनहेरिटेड ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, एंड विच कैन बी फॉर्म टू द अनदर न्यू जनरेशन, दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी. जो भी वेरिएशन हमें दिखता है, जो भी कैरेक्टर्स या इनहेरिटेड ट्रेट्स के रूप में, वही हेरिडिटी कहलाता है. तो द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आर ऑल्सो एज इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड. यही यहाँ पे इतने कॉन्सिक्वेंसेस हम लेने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं. एंड वी शैल बी स्टडिंग इन द अंडर दिस इवोल्यूशन. अगर इवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इवोल्यूशन की भी एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन होगी कि ये लॉन्ग टर्म में होता है. ये कोई शॉर्ट टर्म कुछ डिकेड्स के आधार पर नहीं होता है. बहुत ही 10,000 साल, 15 साल, 20,000 साल के बाद में जो भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आते हैं, जो कैरेक्टर्स बदले होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो दिखता है इंडिविजुअल में, वही हम इवोल्यूशन कहलाता है. ओके. नाउ स्टूडेंट, we will take the another topic, that is accumulation of variation during the reproduction. अब ये accumulation of variation during reproduction क्या होता है? यानी रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन को प्राप्त होता है, that is called accumulation of variation. जो वेरिएशन उसको प्राप्त होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा, उसी को हम बोलेंगे accumulation of variation during the reproduction. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन. यानी प्रीवियस जनरेशन से जो भी इनहेरिटेंस हुआ है, प्रोवाइड द बोथ द कॉमन
बेसिक बॉडी डिज़ाइन, यानी वो जो बॉडी डिज़ाइन एक कोई भी ऑर्गेनिज्म की मैं बात करता हूँ, वो ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, एंड सब्सटल चेंजेस इन इट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, और थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आते हैं। वो हो सकता है उसका फिजिकल, उसका कलर हो बहुत सारा, या उसके हेयर कलर्स हो, या उसके आइज कलर हो, या उसके स्किन कलर हो, जो भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, द डॉग और द कैट हैज़ अ रेड कलर इन इट्स फर्स्ट जनरेशन में, अगर उसके पहले जनरेशन में रेड कलर है, या हम ले लेते ज़्यादातर रेड कलर ही है, और इन सेकेंड जनरेशन क्या होगा, द कलर में भी चेंजेस, अगर उसका कलर चेंजेस होता है वाइट में और थोड़ा बहुत रेड में, यानी यहाँ हम देखते हैं कि पहले रेड था और अब वो वाइट में ज़्यादा आ गया है और रेड थोड़ा कम है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि दिस टाइप ऑफ द चेंजेस आर कॉल्ड एज द फिनोटिपिकल चेंजेस और फिनोटाइप चेंजेस। फिनोटाइप चेंजेस मतलब फिजिकल चेंजेस, यानी ऊपर इस जो आँख से हमें दिख रहा है, उसका कलर दिख रहा है, उसका शेप दिख रहा है, वो सारा कुछ चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड द फिनोटिपिकल चेंजेस। और एक होता है दूसरा जीनोटिपिकल चेंजेस, यानी कि जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकल अंदरूनी तौर पे जो भी कुछ बदलाव होते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप एंड जेनेटिकल चेंजेस। जैसे बहुत सी बीमारियां होती है, अगर ह्यूमन में हम देखते हैं जनरेशन टू जनरेशन चलती है, तो ये सब जीनोटिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। नाउ थिंक अबाउट द व्हाट वुड हैपन व्हेन देयर न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। अब ये जो न्यू जनरेशन जो हुआ है फर्स्ट से सेकेंड में, या ओरिजिनल वन से फर्स्ट जनरेशन और फिर फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन जब हुआ है, तब क्या होगा, द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। मतलब कि पहले जनरेशन जो ओरिजिनल जनरेशन से कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स आए हैं और कुछ सब्स्टल चेंजेस हुआ है उसमें, as well as the newly created differences, whatever we are getting the newly created differences, अब वही differences को हमको आगे लेके जाना है। तो बच्चों इसको समझने के लिए हमने लाइव बोर्ड में एक ऑर्गेनिज्म या एक बैक्टीरिया के माध्यम से इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे ये ओरिजिनल वन से फर्स्ट जनरेशन में आता है, फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में कैसे कन्वर्ट होता है और क्या क्या कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, तो ये लाइव बोर्ड के माध्यम से हम पढ़ेंगे। So student, with the help of live board we will understand how the first generation as well as the newly created differences can happen. फिगर नंबर हमारे पास फिगर नंबर 9.1 है। देखिए कैसा है, ये एक ऑर्गेनिज्म अगर इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, उसके दो इंडिविजुअल्स आए, दो, और फिर अलग अलग इंडिविजुअल्स के और दो इंडिविजुअल्स, यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे इसके दो आ गए। तो हम इसको बाद में समझेंगे कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर में। चलो हम पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और वही इमेज यहाँ पे रखी है आपको समझाने के लिए। सो क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, कितने सारे जनरेशन्स को अगर आ जाए, द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप, ये यहाँ पे ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप में हमने रखे हुए, विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल्स, तो उन्होंने ये दो इंडिविजुअल्स को जन्म दिया, ठीक है। सिमिलर इन बॉडी डिजाइन, यानी बॉडी डिजाइन तो उसका सिमिलर था, ठीक है, ये आपको ख्याल में देना है कि बॉडी डिजाइन उसका सिमिलर था, बट इफ द सब्टल डिफरेंसेस, आप यहाँ पे जो सब्टल डिफरेंसेस हम देख रहे हैं वो हम बाद में जूम में देखेंगे क्या उसका सब्टल डिफरेंसेस था, ठीक है। ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल्स, अब फिर उन्होंने एक जो था उन्होंने और दो इंडिविजुअल्स को जन्म दिया, इसने भी दो इंडिविजुअल्स को जन्म दिया। In the bottom, each of the four individuals in the bottom row will be different from each other. अगर हम देखते नीचे की बॉटम रो के सारे कोई भी एक भी कोई मेल नहीं खाता, सब डिफरेंस में, सब में डिफरेंस मिलेगा। If some of these differences will be unique, कुछ तो इतने यूनिक थे वो कोई मेल ही नहीं खाते थे एक दूसरे से, और या ओरिजिनल वन से। Other will be inherited from the respective parents who were different from each other. तो चलो देख लेते हैं, जूम में इसको समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म था, उसके दो इंडिविजुअल था, इसके हेड में रेडनेस है और इसके बेस में ग्रीननेस है, ठीक है। अब ये रेड वाले ने दो और इंडिविजुअल दिया, तो हेड में रेड, हेड के अंदर रेड वाला जो था वो तो वैसे एज इट इज था, बिल्कुल वैसे सेम लिखा है, लेकिन इसके जो ये यहाँ के जो थे, ये एक में पिंक आ गया और ये दूसरे के इसमें ब्लू लाइन्स वाला आ गया। तो
कुछ तो ट्रेड सेम थे लेकिन कुछ एकदम डिफरेंट थे। अब आ जाते हैं ग्रीन बेस वाले ग्रीन के इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों केस में तो ग्रीन बेस था ही था, ठीक है। और दूसरा एक बात है कि वो पूरा कलर ही जिसको हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पे ब्लू कलर, तो ये पूरा ब्लू कलर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये देखो स्काई ब्लू यहाँ पे था, बिल्कुल अलग ही कलर आ गया। तो हम देखते हैं कि ये पूरे तीनों बॉटम रो के जितने भी चारों इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कोई भी मेल नहीं खाता। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थ्योरी क्या बोलता है ये। Figure number 9.1 would represent the situation if a single individual reproduce as happens in asexual reproduction। अब इसको सिर्फ asexual reproduction के बारे में हम बात करेंगे पहले, फिर बाद में सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। इन asexual reproduction if one bacterium divides, अगर वो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म को हम बैक्टीरिया मान लेते हैं, if one bacterium divides and then the resultant two bacteria divides again, the four individuals bacteria generated would be very similar। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं। एंड देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होता है कहाँ पे, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब आ जाओ जनरेटेड ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन अ डीएनए कॉपिंग। और वो छोटी बहुत डिफरेंस कैसे होती है, सिर्फ इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग के द्वारा ही होती है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल की। However, if the sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated। अब इसके अंदर में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ माइनर डिफरेंसेस नहीं, बहुत ही ग्रेटर और मेजर डिफरेंसेस यहाँ देखने को मिलते हैं। एंड एज वेल विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम आगे में पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसा ये डिफरेंसेस देखने को आता है। तो हम ये जानेंगे यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ज़्यादा माइनर होता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, और लेकिन डिफरेंसेस हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलो स्टॉप करते हैं यहीं पर ही। So student, we have seen with the help of the live board how the organism changes its variation in first generation and in the second generation. But one question is arise. Do all these variations in the species have equal chance of surviving? क्या सभी species को equal chance surviving होने के थे in the environmental in which they find themselves, and जहाँ पे वो थे रह रहे हैं उस environment में? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा obviously not। यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी के सभी स्पीशीज सर्वाइव कर पाए। कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के दौरान कुछ चेंजेस आ जाते हैं या वो सर्वाइव नहीं भी कर पाते। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग काइंड के एडवांटेजेस प्राप्त होते रहते हैं, जिसे को वही हम कहने हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। एंड फिर वही वाली बात आ जाती है एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वही चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं कि हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ प्रकार का एक अलग एडवांटेज प्राप्त होता है और उसी से सर्वाइव हो पाता है। अब अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया दैट कैन बी विथस्टैंड हीट विथ सर्वाइव बेटर इन दैट हीट वेव्स। कुछ बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा गर्म वाली जगह पे अगर वो सर्वाइव कर पाते हैं, वो हीट वेव को झेल लेते हैं। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट इज कुछ बैक्टीरिया तो जिंदे रह जाएंगे लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिंदे नहीं रह सकते। तो क्या हो गया, दैट इज दे हैव नॉट डेवलप द रेजिस्टेंट पावर टू सर्वाइव विद द हीट कंडीशन। तो ये एक बात और हो जाती है। चलो दूसरी बात लेते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब सिलेक्शन जो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर के आधार पे फॉर्म्स द ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब कुछ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस तो बहुत लॉन्ग टर्म होती है, एंड विल दिस टाइप ऑफ ऑल द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन processes we will discuss in the later sections. So student, now we will end the topic here only. We will have, हम दूसरे सेशन में दूसरा टॉपिक लेके फिर हाजिर हो जाएंगे। ओके, गुड बाय।
Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.